तो कहीं ना कहीं हम भले भारतीय हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन जो सिनेरियो आज के डेट में क्रिएट है, तो अगर हमें लुटियंस जोन में जाना है तो हमें इंग्लिश में मतलब अपने आप को पारंगत करना पड़ेगा। किसी बच्चे के माता पिता ये चाहते हैं कि वो सिविल सेवाओं में चयनित हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हाई स्कूल से उनके माता पिता को जागरूक हो जाना। मानता हूँ कि कोचिंग आपका मार्गदर्शन करती है, लेकिन आपका अंतिम चयन आप स्वयं का करवाएं। आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान भी होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सफलता की दर बहुत ही कम है। तो आप जितना समय आप या जितना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे और आपके पास प्लान भी नहीं है, तो आप फिर विदूषक बन जाएंगे, समाज में एक मजाक का पात्र। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं प्रतियोगी छात्र के बीच में हूँ। हमारे साथ हैं अखिलेश कुमार पांडे जी। अखिलेश कुमार पांडे जी का चयन अभी लोअर पीसीएस में हुआ है। इनका चयन हुआ है चकबंदी अधिकारी एसीओ के पद पर, और इनकी बहुत लंबा सफ़र रहा है। इतनी परीक्षाएं आपने दिए हैं, तो हमको तो यार खुद अब बताएंगे अपने आप। और सबसे पहले तो पांडे जी अपना आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मैं अखिलेश पांडे, मेरे पिताजी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्टैटिक से एमएससी हैं, और मेरे बड़े भैया केमिस्ट्री से एमएससी हैं, वो एपीएस में लेक्चरर हैं, और मेरी बड़ी दीदी एमए है इकोनॉमिक्स से, और मेरी जो छोटी बहन है वो जूलॉजी से एमएससी है, बीएड और एमए है। तो मेरा जो परिवार है पूरी तरह से शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और हम शिक्षण से जो जुड़े हुए लोग हैं। और मैं स्वयं साइंस ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने शारीरिक शिक्षा से बीपीएड किया, और उसके बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कर रहा था। ये बताइए, आपका बड़ा उलझा हुआ सफ़र रहा है जी। कोई सफ़र एकदम सीधे सफ़र नहीं, अब आप नहीं गए हैं कि आप जो आज इस पद पर पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं रहा है कि सीधे आप इसकी बहुत लंबे समय से तैयारी करते रहे हैं। तो आप अपनी जर्नी बता दीजिए कि एजुकेशन और असफलताओं की भी जर्नी बताइए। बिल्कुल। जब ग्रेजुएशन में कर रहा था तो उस दौरान अक्सर ऐसा होता था, चूँकि मैं इंटर कॉलेज से एसएसबी इंटर कॉलेज का पढ़ा हूँ, मैं एक अनुशासित विद्यालय से निकला, तो जाहिर सी बात है उस समय थोड़ा सा विचलित होना एक आम बात थी। तो मैं विचलित हुआ, तो इसका मुझे दुष्परिणाम ये मिला कि एक रसायन विज्ञान में मेरी एक बार बैग लगी। तो मैंने उस बैग को निकालने के लिए करीब मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, और उसका रिजल्ट ये रहा कि मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो जब अच्छे नंबर आए तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अपनी मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं हाईली मोटिवेट हुआ, और मेरे पिताजी ने मुझे इस बात के लिए मोटिवेट किया कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे नहीं, तो सफलता तो बहुत दूर की चीज़ है। तो आप तभी गिरेंगे जब आप घोड़े पे चढ़ेंगे। तो मैंने घोड़े पे चढ़ने का प्रयास शुरू किया, और फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मैं सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षाएं करीब मैंने 6 बार उसका कॉन्सिक्यूटिव इंटरव्यू दिया। और मैं हाईली मोटिवेट था वर्दी वाली नौकरी को लेके। उसके बाद मैं फिर असिस्टेंट कमांडेंट मैंने 2 इंटरव्यू दिया। दुर्भाग्यवश मेरा चयन नहीं हुआ, तो फिर मैंने सेंट्रल पुलिस में एसआई की परीक्षाएं देना शुरू की, और उसमें भी मैं लगातार चयनित होता रहा। बस मैं फिजिकली अनफिट रहा, मैं रेस वगैरह नहीं लगा पाया। तो जब इन सब चीज़ों से मैं हार गया, तो फिर मेरे सामने अब एक विकल्प था कि मैं अब ऐसी नौकरी की तैयारी करूं जहां पे मुझे ऑफिशियल जॉब मिले, क्योंकि फिजिकली मुझे वर्दी की नौकरी के लिए अनफिट जब आयोग ने पाया है। तो फिर मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की, और मेरा जो पहला मैं एसएससी क्वालिफाई हुआ वो एफसीआई का एग्ज़ाम था असिस्टेंट मैनेजर के लिए, वो मैं क्वालिफाई हुआ अच्छे नंबरों से। लेकिन चूँकि मैं उस वक्त इकोनॉमिकली साउंड था, तो मैं कंप्यूटर के मुझे उतना ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो मैं टाइपिंग आउट हो गया। उसके बाद मैंने फिर एसएससी में उन पदों के लिए अप्लाई करना शुरू किया जहां टाइपिंग नहीं होती। तो मैंने लगातार करीब 4 इंटरव्यू उसमें दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ। 2018 में मैं अंतिम रूप से एसएससी से जब बाहर हुआ, तो मेरे पास अब ले दे के एक ही विकल्प था। तो मेरी जो जर्नी थी उसमें लगातार मेरे दरवाजे बंद हो रहे थे। तो अब ले दे के मेरे पास एक दरवाज़ा बचा, वो था स्टेट सिविल सर्विसेज का, और फिर मैं उसकी तैयारी शुरू किया। तो मैं उस तैयारी के दौरान एक विनय सर जी हैं, श्री विनय वर्मा सर जी, मैं उनसे मिला, और श्री मुकेश मिश्रा जी हैं, मैं उनसे मिला, और इन दोनों लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी और मुझे तरीके बताए कि मैं कैसे स्टेट सिविल सर्विसेज निकाल सकता हूँ। और फिर मैंने तैयारी शुरू की। ये संयोग है क्योंकि आपको वर्दी की आपकी बहुत बड़ी इच्छा थी, और वो भी डिफेंस। जी। उसके बाद पुलिस की भी तैयारी की, बीच में एक और आपका ब्रेक लगा, आपने बीपीएड भी किया शायद। जी। अब वो बीपीएड एक, देखिए, जब आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप वो हर तरीके अपनाते हैं कि किसी अच्छी सेवा में आप चयनित हो जाएं, किसी अच्छे राज्य में आप चले जाएं। तो मेरे आसपास कुछ लोग जो प्राथमिक में शिक्षक थे, जब मेरा करियर कुछ खास बन नहीं रहा था, तो उन लोगों ने सलाह दी कि आप फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर लीजिए और अच्छी मेरिट हो जाएगी, तो मेरिट के लिए आप जो है मेरिट के हिसाब से आप कहीं ना कहीं चयनित हो जाएंगे। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये था कि यार हम इसके लिए नहीं बने, हम कर तो ले रहे हैं सबके कहने से, लेकिन हम इसके लिए नहीं बने, हम किसी और चीज़ के लिए बने। और फिर मैं
वो डिग्री लेके मैंने एक तरफ रख दी। उसके बाद से मैंने वो किताबें मैंने कभी छुई नहीं। फिर अपने रास्ते पे चल पड़ा कि मुझे किसी ना किसी एग्जीक्यूटिव पद पे जाना है, वो भी अच्छे पद पे। तो मैं लगातार पढ़ता रहा उसके लिए। एक बहुत लंबा सफ़र रहा है आपका अपने इसको लेकर, नौकरी को लेकर। जी जी लेकिन आपकी असफलताएं भी बहुत रही हैं जी जी, लाइफ बहुत में। बहुत असफलता है। तो आप में कमियां कहाँ रही, वो बता दीजिए आप। देखिए, शुरुआत में चूंकि मैं यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम का छात्र था, तो शुरुआती असफलताओं का कारण तो मैं अपना इंग्लिश मानता हूँ। लेकिन मैंने उस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क किया, मैंने बहुत मेहनत की और फिर मैंने उसको सुधारा और इंटरव्यू में फिर मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं कि मैं बाई बर्थ तो इंग्लिश मीडियम हूँ नहीं, मैंने बचपन से तो पढ़ा है नहीं, तो उसका मुझे कहीं ना कहीं खामियाजा मिलता रहा। और मैं शुरुआती असफलताओं का कारण तो मैं भाषा को मानता हूँ, और स्पेशली सिविल सेवाओं में आज के डेट में भी भाषा ही आपकी बस एक चीज एक स्पष्ट हो गई, एक चीज कि बेस बहुत काउंट करता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई भी बच्चा है जो जिसके माता पिता ये सपना देखते हैं कि वो अच्छी सेवा में जाए, तो कहीं ना कहीं हम भले भारतीय हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन जो सिनारियो आज के डेट में क्रिएट है, तो अगर हमें लुटियंस जोन में जाना है तो हमें इंग्लिश में मतलब अपने आप को पारंगत करना पड़ेगा। ये बताइए कि आप एकदम आपने ट्रेंड चेंज कर दिया, कहाँ डिफेंस, उसके बाद पुलिस, उसके बाद आप इस गेम की तरफ गए, खेल की तरफ गए, उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज किया आपने, आप सिविल की तरफ आ गए, और हमें लगता अभी सफ़र आपका जारी है। जी बिल्कुल जारी है। तो ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि इस परीक्षा की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए सिविल की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो? जी, मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता ये चाहते हैं कि वो सिविल सेवाओं में चयनित हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हाई स्कूल से उनके माता पिता को जागरूक हो जाना चाहिए और बच्चे को अच्छी किताबें, अच्छा माहौल देना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए सिविल सेवा परीक्षा की तरफ। अब आज के डेट में यूट्यूब, फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर इतनी जानकारी उपलब्ध है। अगर आप के अंदर जानकारी चुनने की कला है, अच्छी जानकारी उठाने की कला है, तो इसका मतलब आप मानते हैं भ्रमित करने वाली भी जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। अच्छी जानकारी चुनना समंदर में मोती खोजने जैसा है। आपके पास लाखों का कंटेंट है, लेकिन आप उसमें आपके काम का एक ही दो है। तो आप अच्छी चीज़ें वहाँ से उठाएं और अपने बच्चे के सामने रखें और उसको मोटिवेट करें। आप ईमानदारी से मानते हैं कि इतना दिन तक जो आपके डिफेंस की तरफ रहे, पुलिस की तरफ रहे और भी आपने परीक्षाएं दी, अगर सिविल की तरफ ही केवल लगे होते तो आपका सिलेक्शन शायद 5, 7, 6 साल पहले हो। जी, मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे उस वक्त कोई गाइड करने वाला होता, क्योंकि हमारे ऊपर कोई सीनियर था नहीं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गाइड किए, जो भी खोजे खुद ही खोजे, इधर उधर देखे, सुने और लग गए। अगर आपको गाइड करने वाला कोई है और आप अपनी क्षमताएं पहचान रहे हैं, तो आप समय से पहले सफल हो जाएंगे। ये मैं मानता हूँ। कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? जी, कोचिंग मैं ये चूँकि मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने कहीं बहुत विशेष कोचिंग नहीं की है। मैंने मेंटरशिप ली है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं किसी क्लास में बहुत दिन बैठा नहीं। तो मैंने मेंटरशिप ली, विनय वर्मा सर थे, उन्होंने काफ़ी हमको मेंटर किया, और मेरे सीनियर भैया थे, उन्होंने काफ़ी मेंटर किया और जानकारी दी। चूँकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं लगातार कोचिंग में बैठ नहीं सकता था, समस्याएं इतनी थीं, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे, तो मैं कोचिंग बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाया। तो ये मैं मानता हूँ कि कोचिंग आपका मार्गदर्शन करती है, लेकिन आपका अंतिम चयन आप स्वयं का करवाएंगे। कोचिंग आपका चयन नहीं करवाएगी, आप स्वयं अपना चयन करवाएंगे। आपको पढ़ना है और आपको ही रिजल्ट देना है। एक सवाल आपसे, आप इस समय पीसीएस दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ। ऑप्शनल क्या है आपका? जी, मैंने PSIR रखा अपना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसके पीछे कोई वजह, पॉलिटिकल साइंस ही क्यों रखा? चूँकि इसमें एक हमें विधि पढ़नी होती है, और विधि एक ऐसा विषय है जो सामान्य अध्ययन में काम आता है। और जहाँ तक IR की बात है, तो IR इतना इंटरेस्टिंग है आज के डेट में कि अगर आप मुझे तो लगता है किसी मूवी या किसी सीरियल से ज़्यादा मज़ा आपको IR देगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ेंगे और उसको जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे, तो मुझे लगता है आपको फिर सिनेमा हॉल जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन पांडे जी, सामग्री की भी कमी है। जी बिल्कुल, हाँ जी, सामग्री की कमी है, मैं मानता हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि अपॉर्चुनिटी लिव्स इन सिटीज़। तो अगर आप अच्छे शहर में हैं तो आपके पास संसाधन अच्छे उपलब्ध होंगे और आप समय से पहले सफल हो जाएंगे। एक चीज़ और, आप यूपी PCS भी दे रहे हैं, आप लोअर PCS में आपका चयन हो चुका है, दोनों परीक्षाओं के नेचर में क्या अंतर है? जी, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मैंने जिस परीक्षा में मैं चयनित हुआ हूँ, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र थे। हमारे आंखों के सामने 4 उत्तर होता है और 1 चुनना होता है, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। लेकिन जब आपके सामने मैं प्रश्न रखूँ और उत्तर आप ही को बनाना हो, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, और उसमें लेखन कला बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आपके अंदर लेखन कला है, आपकी राइटिंग अच्छी है, लेखन कला अच्छी है, तो आप उस परीक्षा में आसानी से सफल हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप पॉलिटिकल साइंस का चुनाव आपने किया है,
तो उनके लिए भी बता दिए कि ऑप्शनल का चुनाव करते समय क्या क्या सतर्कता आदमी को बरतनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप अपनी रुचि देखें, ना कि आप ये देखें कि कितने लोग किस विषय में सफल हो रहे हैं। आप अपनी रुचि के हिसाब से अपने विषय का चुनाव करें। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है कंटेंट, मतलब मटेरियल आपके पास अच्छे उपलब्ध हैं या नहीं, और आपकी लेखन कला उस विषय पर अच्छी पकड़ बनाती है या नहीं, तब आप उस विषय का चुनाव करें। एक सवाल बहुत बड़ा है इस समय, हर युवा ये जानना चाहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत कम है जी और चाहिए सबको। जी। तो क्या आज के समय में प्लान बी लेकर चलना जरूरी है? जी बिल्कुल। मैंने अपने तैयारी के दौरान एक गलती की। मैंने जिस परीक्षा को टारगेट किया, फिर मैंने किसी और ध्यान भी नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सामान्य सी बात, अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान बी होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सफलता की दर बहुत ही कम है। तो आप जितना समय आप या जितना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे और आपके पास प्लान बी नहीं है, तो आप फिर विदूषक बन जाएंगे, समाज में मजाक का पात्र हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है प्लान बी लेकर चलिए, ताकि अगर आप उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे जहां पहुंचना चाहते हैं, तो कम से कम किसी अच्छी जगह पर आप पहुंचे और आप अपनी योग्यता को वहां सेटिस्फाई करें। हमको ऐसा लगता है कि पद आपको जरूर मिल गया है और आदमी जो चाहे वो कर लेता है। आने वाले समय में आप नेचर उस हिसाब से अपना ढाल ले जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आपका नेचर था उसके विपरीत ये पद है आपका? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं शुरू से मतलब ऐसा था कि मैं एक एग्जीक्यूटिव जैसा कुछ चाहता था, मतलब जिसमें पोजीशन हो, पावर हो, जिसको मैं एक्सरसाइज कर सकूं और लोगों का भला कर सकूं, और जिसको मैं जानता हूं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे नेचर के हिसाब से मुझे बढ़िया चीज़ दी गई है। तो इसके बाद आप परीक्षा नहीं देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे परीक्षा। अभी जो आप कर रहे हैं नहीं, आपको मिल गया? हाँ। नहीं, मेरा ये मानना है कि जिस पद पे मेरा चुनाव, मुझे जिस पद के लिए चुना गया है, इसके ऊपर भी पद हैं, इसके ऊपर भी आसमान है, इसके ऊपर भी मैं पंख पसार सकता हूँ, और इसी नेचर की किसी नौकरी पे मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ। जैसे मैं SDM बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए ट्राई करना चाहिए और मैं करूंगा। मतलब जब तक SDM नहीं बनेंगे सफर आपका जारी रहेगा? बिल्कुल, ये सफर जारी है। ये तो एक मील का पत्थर, एक पड़ाव है मेरे जीवन का, और सफर मेरा जारी है। चलो ठीक है। आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे? अगर आपको SDM का पद सपोज किए मिल गया, वो तो मिल ही जाएगा जैसा आपको लग रहा है, आपने लाइन पकड़ लिया है, तो आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे? जी देखिए, हमने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, या जानकारी का बड़ा अभाव है, और उसका लाभ वो लोग उठा ले जाते हैं जो उसके पात्र भी नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा कोई पद दिया गया, तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि मैं उस वंचित तबके को खोजूं और उन तक वो उस योजनाओं का लाभ लेकर जाऊं जिसके वो पात्र हैं, और उन लोगों को छांट कर बाहर करूं जो कुपात्र हैं। और इसके लिए मैं अगर मैं चुना जाता हूं, तो मेरा पहला प्राथमिक उद्देश्य ही यही होगा कि वंचित तबके तक हम अपनी पहुँच बनाएं। एक चीज़ और, ये प्रश्न हमको बीच में करना चाहिए था लेकिन वो भूल गया था, इसलिए लास्ट में कर दे रहा हूँ। आप एक GS पोर्शन है, GS के जैसे आप जितनी परीक्षाएं आप अभी तक दिए हैं, सबके GS तो सबका होता है, लेकिन सबके नेचर अलग अलग होते हैं। तो सिविल का नेचर और आपका डिफेंस का नेचर और आपका लोअर PCS का नेचर, ये तीनों का नेचर GS के क्या है, उसके बारे में जरूर डिफाइन कर दीजिए। देखिए, अगर हम सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो इसमें हमें छिछला अध्ययन हमारे काम नहीं आएगा। हम जिस भी मुद्दे या जिस भी टॉपिक को उठाएं, जिस चीज़ के बारे में पढ़ें, गहराई से हमें नॉलेज होना चाहिए। हमें छिछला अध्ययन हमारे किसी काम नहीं आएगा, वो हमारा पैर ही काटेगा। लेकिन अगर हम सिविल सेवा परीक्षा से हट कर किसी जैसे अभी आपने लोअर PCS की बात की, तो चूंकि वो एक MCQs जैसी परीक्षा होती है, तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आप एक मतलब छिछले अध्ययन से आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ काम चला सकते हैं। आप अगर हाई मेरिट बनाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन दोनों परीक्षाओं में गहराई से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम SSC की बात करें, चूंकि वहाँ पे GK का पोर्शन बड़ा कम है, तो आप एक सामान्य सी प्रतियोगी किसी परीक्षा की बुक वगैरह पढ़ के आप अपना काम वहाँ चला सकते हैं, लेकिन आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में, अंतिम क्वेश्चन आपका, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं आज के समय में, और आप चूंकि बहुत लंबा सफर, बीच में आपको भटकाव तो नहीं कहेंगे, आपने ईमानदारी से तैयारी की। अब ये जो आपके लिए नहीं था वो नहीं था, जो आपके लिए था वहाँ आप पहुँच गए। ये बताइए कि आज के समय जो सिविल की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके बारे में एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। देखिए, अगर आप मेरे जीवन से उदाहरण लेना चाहते हैं, तो मैं एक शब्द बोलूँगा, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए। मैंने बहुत असफलताएं देखी, बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, हाईली डीमोटिवेट किया, लेकिन मैंने अपनी कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक की। मैं अपने अगल बगल लोगों को सफल होता हुआ देखता था, जिससे मेरे ऊपर मानसिक दबाव आता था। जाहिर सी बात है, सब पे आता है, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा। और तो अगर कोई ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो मैं उससे ये कहूँगा कि अपना सफ़र बंद मत करना, जारी रखना, मंजिल मिलेगी जरूर।
आप बस पढ़ते रहिए, अच्छी किताबें, अच्छे लोगों से मेंटरशिप लेते रहिए और ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। ये हैं अखिलेश कुमार पांडे जी, अयोध्या दर्पण से बात की, इसलिए धन्यवाद। और शुरू में आपको शुभकामना देना भूल गया, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं 4 बार। धन्यवाद। आप यहाँ आए इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। ये है पांडे जी। पांडे जी का कहना है कि कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं कि आपको समाज में नर्वस करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनकी नर्वसता को एक फ्यूल समझना चाहिए। एक समझ लीजिए आपके लिए एक और बड़ा चैलेंज है आप अगर मेहनत करेंगे, सच्ची लगन रखेंगे, इधर उधर बात नहीं करेंगे, खाली अपने एक टारगेट पे आप बने रहिए, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। नमस्कार।